इस सिस्टम से एक गरीब जिसके लिए इतनी बातें ना होती हों वो इंसाफ की उम्मीद करे भी तो कैसे करे, किस बुनियाद पर करे? देखिए, पिछले 10 साल से और ख़ास करके मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी के बयान को दोहराना चाहता हूँ। वो समय समय पर कहते रहे हैं कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अमीर और गरीब के लिए कानून और नियम दोनों अलग अलग हैं। ये दर्शाता है कि किस तरीके से पूंजीवादी शक्तियों का पूरे सिस्टम के ऊपर इसमें बीजेपी कांग्रेस कहाँ आ गई? ये तो सिस्टम जो हमने राजनीतिक दलों की हर नुमाइंदगी के साथ देखा है। क्या इस बात की गारंटी ली जा सकती है कि कांग्रेस की सरकार होती तो लोकल लेवल पर ये फेलर नहीं होता? निश्चित रूप से क्यों नहीं ली जा सकती थी। वहां पे क्या कोई ऐसी घटना घटित हुई महाराष्ट्र के अंदर? आप एक बता दीजिए। आजकल तो पैसे वाले लोग, बिल्डर लॉबी हर जगह हावी है। कोई कानून नियम कहाँ है? अगर आपके जैसे चैनल जो प्राइम टाइम में इस विषय पे डिस्कस कर रहे हैं तो देश के लोगों को पता भी नहीं चलता। तो धन्यवाद है मीडिया का। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी अभी भी गोलमोल बात कर रहे हैं। अभी भी ये नहीं देश को आश्वासन दे रहे जिलानी साहब कि हम जांच कराएंगे कौन व्यक्ति था जिसने इन्फ्लुएंस किया, किसने संस्थाओं को प्रभावित किया, किसने प्रभावित करके रिपोर्ट्स चेंज कराई, कि किसने जुडिशियरी को प्रभावित किया, वो शक्तियां कौन थी। जब तक एक पहलू उसका यह है कि सिस्टम में इतने लूपहोल्स थे जिनका जिक्र आपने किया और सबसे पहले मैंने किया। जी। लेकिन उसी सिस्टम्स ने इन लूपहोल्स को फिल्टर भी तो किया। करनी पड़ेगी। देखिए जी, ये तो आप अगर आवाज ना उठाते तो मुझे लगता है कि आरोपी तो बच निकला था। ये तो मीडिया का धन्यवाद है, आपके जैसे युवा साथियों का धन्यवाद है, जिन्होंने आगे आके विपक्ष के नेताओं का धन्यवाद है, सामना का धन्यवाद है, कांग्रेस के नेताओं का धन्यवाद है। तो ये सारी चीजें आ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी ये जिम्मेवारी बनती है जांच कराए और किन माध्यमों से किन व्यक्तियों ने इसको इन्फ्लुएंस किया, उनको सजा और उनको बराबर का आरोपी बनाया जाए इस केस में। जिलानी साहब, सवाल आपसे, क्योंकि सरकार आपकी है और जायज सवाल। देखिए, पहले घंटे में मेरे काबिल मित्र हैं नागर साहब, लेकिन वो सारी पहलुओं पे ध्यान नहीं देके कांग्रेस केंद्रित बात करते हैं। देवेंद्र फडणवीस का बयान पहले घंटे का सुन लीजिए। उन्होंने जिस सख्ती से सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हुए उसी वक्त आप लोगों ने उठाया, उसका बार बार धन्यवाद कहा जा रहा है। लेकिन नागर साहब, क्या दिल्ली के बच्चों के हॉस्पिटल बनाए हुए बच्चों के अस्पताल में जो हृदय विदारक और दर्दनाक हत्याएं हुई हैं छोटे छोटे बच्चों की, उस पर भी तो चर्चा करनी पड़ेगी। उस पर उसका जांच का आंच कहाँ जा रहा है, ये भी ज़रा पता करने की कोशिश करिए कि उस हॉस्पिटल में कैसे बच्चे, जो 4 बेड अलाउ था, कैसे 15 बेड उन्होंने रख लिया। क्या दिल्ली सरकार का पूरा सिस्टम फेलियर सिस्टम? मैं इस आज के मुद्दे पे राजनीतिक एंगल से नहीं देखना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि नागर साहब ने ये बात कही है तो मुझे कहना पड़ रहा है। आप सिर्फ आज हमें ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ क्या नज़ीर पेश कर सकते हैं, इनको किस तरह की सज़ा होनी चाहिए। और जो सज़ा महाराष्ट्र में अभी दी जा रही है, जिस तरीके से दादा तक की गिरफ्तारी हो गई, जिस तरीके से हेड ऑफ डिपार्टमेंट की डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई, टेक्नीशियन की गिरफ्तारी हो गई, जो लोग भी जहां भी इन्वॉल्व है, ये होता है सरकार के काम करने का तरीका, जहां किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। गलती अगर उस लड़के ने करी है तो उसकी सज़ा आज उसका पूरा परिवार भुगतेगा, क्योंकि उनकी गलती है। अगर वो 17 साल का था तो कैसे उसे गाड़ी मिल गई, कैसे जब उसने शराब पी रखी थी तो क्या उनकी उसने क्या संस्कार पाए। हम सामाजिक स्तर पे भी आज हमें सोचने की ज़रूरत है और मिल के सोचने की ज़रूरत है। आप ब्लेम गेम मत करिए कि कौन, राहुल गांधी का क्या बयान है। ऐसे 50 बयान हैं जिसकी वजह से आपके राज्यों की सरकारों में इस तरह की चीजें हुई हैं। कैलकाटा से लेके हिमाचल से लेके कर्नाटक तक की चीजें सामने आ जाएंगी। गुजरात में एक पुल ढह गया था, निर्दोष लोग उसमें मारे गए, उसकी जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? अभी गुजरात के गेमिंग जोन में आग गिरफ्तारी हुई, जिनकी गलती थी। सुन लीजिए, गुजरात के गेमिंग जोन में गिरफ्तारी हो रही है, कोई भी बचेगा नहीं। जिसने भी अपराध किया है कोई बचेगा नहीं। घर के चिराग बुझ जाते हैं, आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं। आपने खटाक से अरविंद केजरीवाल जी पे सवाल उठा दिया। आरोप आपके आरोप का मैंने आपके आरोप का जवाब दिया है। आपने देश को आश्वासन नहीं दिया, शुरुआत नहीं करी। ये आपका दायित्व नहीं है। दृष्टिकोण पे आज चर्चा नहीं करना चाह रहा था। पूछे जाएंगे, आप सत्ता में हैं। चलिए ठीक है, आपका ये जिम्मेवारी नहीं है कि आप जवाब दे, देश को संतुष्ट करें। आप उल्टा सवाल नाम मत लें कि उनका बयान, राहुल गांधी का बयान पूछिए, दिन रात पूछिए, लेकिन आप भी देश को आश्वस्त करिए। इससे मत जोड़ें। आप बताइए देश को, आप सवाल करें, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं। बताइए
कि जो पीछे छुपे हुए लोग हैं जिन्होंने इस पूरे केस को प्रभावित किया उन पे कार्रवाई होगी। आपको आश्वासन यहां देना सबकी चाहिए। गिरफ्तारी होगी। जिन्होंने भी जरा सा भी रोल निभाया है वो बचेंगे नहीं। यही सरकार चाहती है, ये सरकार के काम करने का तरीका है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि किसी का फोन आ गया और कोई बच जाएगा। ये ऐसा होगा नहीं। लेकिन ध्रुव पाठक साहब, ऐसी तो कई सारी नजीरें हैं और बजाय कि बीजेपी कांग्रेस की सरकारों को लेकर सवाल उठाया जाए, और जो कि एक पहलू हो सकता है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि इसी सिस्टम की खामियों में कई बार हमने मूवीज में भी देखा है, और उन इंसिडेंट से लेकर जो मूवीज बनी कि जो हत्यारा है वो बच जाता है कहीं पर, कहीं जो गाड़ी चला रहा था वो बच जाता है। और इस केस में भी अगर शायद इतनी आवाज ना उठाई जाती, इस तरह से जनता में आक्रोश ना होता, मीडिया का एक पहलू हो सकता है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि शायद जनता भी जागरूक थी, इस वजह से भी इसका दूसरा फैक्टर देखा गया। सिस्टम कब बदलेगा आखिर और कैसे बदलेगा? धन्यवाद आयुष जी। ऐसी घटना होती है, बहुत निंदनीय होती है, और जो घटना हुई है इसमें मीडिया का कहीं ना कहीं बड़ा रोल रहा है, पब्लिक में भी आरोप रहा था। लेकिन इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुणे कमिश्नर ने काफी हद तक अच्छी कार्यवाही की है। ये राजनीतिक आरोप नहीं बनाना चाहिए इसमें, लेकिन अमृता फडणवीस जी ने भी दूसरे दिन जुवेनाइल से जब ये बंदा छूटा था तब भी उसने ट्वीट किया था। महाराष्ट्र की गृह मंत्री एज ए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अच्छी कार्रवाई के लिए उसने बोला था कि भाई कोई भी कितना भी बड़ा हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। और जहां तक कार्रवाई की बात है कि कमिश्नर ने अगर इसी ठोस कार्रवाई नहीं की होती तो हॉस्पिटल का सीएमओ तक गिरफ्तार हुआ है, तो ये हद तक नहीं होता, लिपापोती अगर होती तो। हाँ, लेकिन शुरुआत में इनिशियल स्टेज पे कहीं ना कहीं कुछ वीक पॉइंट रहा है, लेकिन ऐसी घटना निंदनीय हो, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बदलेगा कैसे सिस्टम? इस मामले में एक्शन का सिलसिला हम देख पा रहे हैं, लेकिन फिर से 2-4 महीने बाद कोई ऐसा मामला आएगा। कई सारे मामले नहीं भी आते होंगे, ये भी हमें स्वीकार करना होगा। ये कोई भी स्टेट में हो सकता है, बीजेपी रूलिंग मैं बिल्कुल ये इस बात में वजन है कि कहीं पर भी ऐसा हो सकता है, और कानून ठोस बनाना चाहिए। हम सबको अवेयर रहना चाहिए, और सब पेरेंट्स को भी 18 साल के छोटे बच्चों को कार बाइक नहीं देना चाहिए। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है। हर्ष दहिया जी, आखिर ये कौन सा कानून था जिसके तहत 300 शब्दों का निबंध लिखवाकर एक 17 साल 8 महीने के नाबालिग को, कथित नाबालिग को बेल दे दी गई या उसे घर जाने की इजाजत दे दी गई, और इसमें बदलाव की गुंजाइश कितनी है? हर्ष जी। आयुष जी, पहला आपका सवाल कि उसको बेल क्यों दी गई, देखिए कोर्ट ने अपना काम किया है उसमें। कोर्ट ने जो कानूनी प्रावधान थे उस लड़के को बेल मिलती थी, और उन प्रावधान के अंतर्गत उसे बेल दी गई। अब इसमें कोर्ट को गलत नहीं ठहराया जा सकता। मैं कोर्ट को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन उसी कोर्ट की तरफ से बाद में जब पुलिस ने पुनर्विचार के लिए ये गुजारिश की कि उसे एक एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए और इस मामले में फिर से इसको कंसिडर किया जाए, तो उसे जुवेनाइल बोर्ड की तरफ से बाकी फिर बाल सुधार गृह में भी भेजा गया। लेकिन आवाज उठाने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि अगर नहीं आवाज उठती तो वो घर में होता, वो तो नहीं होता। बिल्कुल आपकी सही बात है। अगर मीडिया और सोसाइटी इस चीज को इतना नहीं उठाती, इतना आक्रोश नहीं होता, तो इसमें जो आज कार्रवाई हो रही है वो नहीं हुई होती। और हजारों मामले जो होते हैं देश भर में हर साल, ये हजारों क्या लाखों मामले ऐसे होते हैं जिसमें हिट एंड रन करके कोई भाग जाता है। आप में दो चीजें इसमें कहना चाहूंगा आयुष जी। पहली बात तो जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी कह रही हैं कि हमारी सरकार होती तो ये नहीं होता, ये बिल्कुल बेमानी चीज है। आपकी कहीं पे भी किसी की भी सरकार हो सकती है, कहीं पे भी ये हो सकता है, और कई बार जो सीएम, डिप्टी सीएम या कोई भी बड़े अधिकारी हो, उनको ज्ञात भी नहीं होता कि ऐसी कोई चीज हो गई, कोई आरोपी इस तरीके से छूट गया। एक स्टेट बहुत बड़ी क्या कहते हैं जगह होती है जिसको इतने बारीकी से नहीं देखा जा सकता। इसमें जरूरी ये है कि हम सिस्टम को बदलें। जब तक हम सिस्टम को नहीं बदलेंगे, पुलिस प्रणाली को नहीं बदलेंगे, तब तक ये चीजें बदलने नहीं वाली। अब इसी संदर्भ में आप देखिए, भारतीय न्याय संहिता कानून लेके आया गया। उसमें प्रावधान दिया गया कि अगर किसी से हिट हो जाता है और वो क्या कहते हैं पुलिस को तभी के तभी इन्फॉर्म कर देता है, और जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल ले जाता है, तो उसको 2 साल तक की सजा होगी। लेकिन अगर हिट एंड रन हो जाता है, वो हिट करके भाग जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। अब आप ये देखिए, सरकार तो चेंज लेके आई है, लेकिन क्या सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही थी? नहीं। आज जो सोसाइटी, वही सोसाइटी आज इस चीज पे आक्रोश कर रही है कि इस बच्चे पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पहले वही सोसाइटी थी जिसमें हमारे ट्रक ड्राइवर्स और हमारे कैब ड्राइवर्स ये स्ट्राइक पे बैठे थे कि बीएनएस की उस पर्टिकुलर धारा को वापस लिया जाए या उसमें संशोधन किया जाए जिसमें हिट एंड रन पे 10 साल की सजा मिलती है।
तो देखिए सरकार ने तो अपना काम किया है, वहां पे भी कर रही है, और क्या कहते हैं न्याय में, मतलब जो न्याय प्रणाली है उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। बट कहीं ना कहीं ये हमें एज अ सोसाइटी, चलिए, एक समाज के तौर पर हमें ये बदलाव स्वीकारना होगा और इसे अपनाना होगा। एक आखिरी चीज आयुष प्लीज जी, कंप्लीट करिए। एक और चीज मैं इसमें हाईलाइट करना चाहूंगा। आप सोचिए, अगर ये पोर्शे नहीं होती, ये कोई स्विफ्ट गाड़ी होती, क्या हम तब भी इतना आक्रोश करते? नहीं। कितने मामले होते हैं, एग्जैक्टली, आप मेरा दिल्ली सवाल के यही था कि अखबार बाकी उठा के, कितने मामले यहाँ तक पहुंचते ही नहीं होंगे। क्योंकि ये पोर्शे गाड़ी थी, लड़का एक अमीर बाप का बेटा था, उसने ड्रिंक कर रखी थी, ये चीजें सामने आई तो इतना आक्रोश हुआ है। बट ये आक्रोश हर मामले में होना चाहिए, चाहे वो एक मोटरसाइकिल वाला शराब पी के गाड़ी चला रहा है, चाहे एक स्विफ्ट वाला गाड़ी चला रहा है, चाहे एक ट्रक वाला हिट एंड रन करके जा रहा है। मैं तो ना इंसानी कर सकता। जान की कीमत इतनी कम नहीं होनी चाहिए।